कैसे हो बच्चों। और हमारी जो क्लास जीआईजीएल की क्लास है, जीआईजीएल में आज हमने जब इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, हमने उसमें सिलेबस के बारे में, जो सीएस एग्जीक्यूटिव जीआईजीएल का न्यू सिलेबस है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, हमने डिस्कस किया था ना कि क्या क्या हम उसमें पढ़ेंगे। हमने क्लास 1 ही ली थी, तो आज हम जीआईजीएल अपना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। हमारी एक क्लास जो जीआईजीएल की है वो 2 है, ठीक है ना। हमने क्लास 1 जो ली थी जीआईजीएल की, हमने उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ा था सिलेबस के बारे में। और आज हम अपना जो जूरिप्रूडेंस वाला अपना पार्ट है, जूरिप्रूडेंस में हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सोर्स ऑफ लॉ। चैप्टर नंबर 1 हमारा कौन सा है? सोर्स ऑफ लॉ। देखो, जूरी प्रूडेंस बच्चों होता क्या है? जूरी प्रूडेंस का मतलब होता है कि जिससे हमें पता चलता है कि लॉ है क्या। लॉ है क्या, लॉ का मीनिंग क्या है, लॉ कैसे आया। दिस इज ऑल अबाउट द जूरी प्रूडेंस। दिस इज ऑल अबाउट द जूरी प्रूडेंस ऑफ। तो इसमें हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लॉ, चैप्टर नंबर 1। अगर कोई हमसे पूछता है कि डेफिनेशन क्या है, लॉ की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ लॉ। बच्चों, अगर मैं बात करूं, लॉ की कोई ना एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। लॉ की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन, केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन, ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। रीजन टू रीजन चेंज होती रहती है। लॉ की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो जो लॉ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ, लॉ है क्या? लॉ इज अ सेट ऑफ, कोई रेगुलेशन हो सकता है। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स हो सकता है। लॉ इज अ सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट्स हो सकते हैं किसी चीज को फॉलो करने के लिए। तो वो हमारे पास क्या है? लॉ है। लॉ सेट ऑफ रूल्स हो सकते हैं, सेट ऑफ रेगुलेशंस हो सकते हैं, रेगुलेशंस हो सकते हैं, या सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है, कंडक्ट होके यहाँ पर चल सकता है। टू फॉलो समथिंग, टू फॉलो समथिंग। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के कायदे कानून के अकॉर्डिंगली हमें सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है, लॉ, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो लॉ एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके द्वारा जो किसने वो लगाए होते हैं, सोसाइटी ने लगाए होते हैं। सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में आप रहते हो तो एक सोसाइटी के कायदे कानून होते हैं। तो वो भी क्या है? लॉ की डेफिनेशन में आके यहाँ पर चलता है। बट क्या है लॉ की डेफिनेशन? अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग केस, अलग अलग पर्सन, ह्यूमन बीइंग, नेचर, इनके अलग अलग क्या होती रहती है? चेंज है। एग्जैक्ट लॉ की कोई डेफिनेशन है ही नहीं, ठीक है ना। किसी चीज के पर्पस को पूरा करने के लिए लॉ बनाया जाता है, ताकि क्या है, वो काम जो हो वो प्रॉपरली या स्मूथली वे में हो। तो उसको पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने के पर्पस से लॉ बनाए जाते हैं। तो लॉ की ये डेफिनेशन है। बट अगर मैं सोर्स ऑफ लॉ की बात करूं, जो हमारे स्कूल्स ऑफ लॉ हैं, अगर मैं बात करूं सोर्स ऑफ लॉ में, सोर्स ऑफ लॉ, सोर्स ऑफ लॉ की मैं बात करूं, हमारे सोर्स ऑफ लॉ की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्कूल्स ऑफ लॉ, जिसमें अलग अलग जो एक्सपर्ट्स थे, जो जूरिस्ट थे लॉ के, ठीक है ना, उन्होंने अलग अलग क्या किया, लॉ की डेफिनेशन दी।
पहला अगर मैं स्कूल की बात करूं, वो बात करता है नेचुरल स्कूल, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, नेचुरल स्कूल। ये होता क्या है हम डिस्कस करेंगे। एक होता है पॉजिटिविस्टिक, पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन क्या होती है, पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन क्या होती है लॉ की। एक नेचुरल डेफिनेशन होती है, एक पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन होती है, एक हिस्टोरिकल डेफिनेशन, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल डेफिनेशन। सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन। तो जो लॉ की डेफिनेशन है, अलग अलग जो ज्यूरिस्ट है उन्होंने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ की डेफिनेशन देके यहाँ पर चली है कि लॉ की ये डेफिनेशन होती है, उनके अकॉर्डिंगली जो है लॉ ये चीज़ है। एक अलग अलग क्या है, अलग अलग ज्यूरिस्ट ने डेफिनेशन दी है। एक होती है रियलिस्टिक। तो जो ये प्रिंसिपल्स हैं, जो ये स्कूल्स हैं लॉ के, अलग अलग बताए हैं। पहले अगर हम आ जाते हैं नेचुरल, नेचुरल स्कूल या नेचुरल डेफिनेशन क्या कहती है, वो बात कर लेते हैं हम। कि भाई अगर हमें लॉ का मीनिंग जानना है, लॉ के एग्जैक्ट मीनिंग का हमें अगर पता करना है, लॉ के बारे में क्या है अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्लैरिटी करनी है कि लॉ होता क्या है, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमारे आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल में भी दी हुई हैं। अगर मैं नेचुरल स्कूल की बात करूं, नेचुरल डेफिनेशन की बात करूं, हाँ, तो इसमें जो ज्यूरिस्ट थे, अलग अलग दो तीन ज्यूरिस्ट थे इसके अंदर। जैसे यूल्पाइन की डेफिनेशन क्या कहती थी, यूल्पाइन ये कहते थे कि जो लॉ है, लॉ वो क्या है, लॉ एक द आर्ट या फिर साइंस है। लॉ क्या है, लॉ या तो आर्ट है या साइंस है। किस चीज के लिए, ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड, व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। यूल्पाइन ने ये बोला कि जो लॉ है, लॉ या तो आर्ट है या फिर साइंस है, जिससे हमें यह पता चलता है कि क्या इक्विटेबल है और क्या अच्छा है। यूल्पाइन ने यह बोला नेचुरल स्कूल में। नेचुरल स्कूल में यूल्पाइन जो नेचुरल डेफिनेशन जो उन्होंने दी, दिस इज डेफिनेशन इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग के नेचर से डिराइव होना, ह्यूमन बीइंग की थिंकिंग, उनके सोचने के, उनके थॉट्स के, दिस इज, तो ये ह्यूमन नेचर से डिराइव है। उसके बाद सीजरो ने क्या बोला, सीजरो कहते हैं जो लॉ है, लॉ क्या है, हाईएस्ट रीजन है, हाईएस्ट रीजन है, एक वजह है इम्प्लांटेड इन नेचर, इम्प्लांटेड इन नेचर। इन्होंने बोला सीजरो ने कि लॉ जो है हाईएस्ट रीजन ऑफ इम्प्लांटेड इन नेचर है। जस्टिनियन, जस्टिनियन इज डाइजेस्ट जो है, उनकी जो बुक जो डिफाइन करती है, जस्टिनियन इन डाइजेस्ट, जस्टिनियन इज डाइजेस्ट, वो क्या कहती है, जो लॉ है वो स्टैंडर्ड है। लॉ क्या है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड, जिससे हमें पता चलता है व्हाट इज जस्ट,
और अनजस्ट। ठीक क्या है, गलत क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, जिससे हमें पता चलता है। तो ये अलग अलग जो क्या हैं हमारे जो जूरिस्ट हैं, इन्होंने अलग अलग लॉ को नेचुरल स्कूल में नेचुरल डेफिनेशन में बताया है। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ए ह्यूमन बींग्स। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेफिनेशन गिवन बाय दी थ्री जूरिस्ट, यूल्पाइन, सिसरो, जस्टिनियन एंड डाइजेस्ट, जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी। यूल्पाइन कहते हैं कि या तो ये आर्ट है या साइंस है टू नो व्हाट इज इक्विटेबल एंड जस्ट, जिससे हमें पता चलता है कि इक्विटेबल क्या है और जस्ट क्या है। सिसरो कहते हैं कि भाई ये एक रीजन है जो कि इम्प्लांटेड होता है नेचर में, ठीक है ना, इम्प्लांटेड इन नेचर। उसके बाद डाइजेस्ट इज जस्टिनियन इज डाइजेस्ट कहते हैं कि ये एक ऐसे स्टैंडर्ड है जिससे हमें ये पता चलता है कि गलत क्या है, सही क्या है, न्याय क्या है, न्याय क्या है, ठीक है ना। तो ये बात होगी यहाँ पे नेचुरल डेफिनेशन की। अगर हम बात करें आगे पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन, पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ। अब इनमें भी एक जॉन ऑस्टिन करके था, जॉन ऑस्टिन थे एक ज्यूरिस्ट। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि भाई जो लॉ है वो क्या है, एक सेट ऑफ क्या है, लॉ है, सेट ऑफ रूल्स हैं, सॉरी, जो लॉ है वो सेट ऑफ रूल्स हैं, जिसको कौन बनाता है, आदमी बनाते हैं, एक आदमी द्वारा बनाया गया है, जो कौन होता है, पॉलिटिकली सुपीरियर, जो कौन होता है, पॉलिटिकली सुपीरियर। अगर मैं अपने इंडियन लॉ की बात करूं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ सुपीरियर, है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर दे आर पॉलिटिकली सुपीरियर। हमारे प्रेसिडेंट, जब कोई भी हमारा एक्ट बनता है तो प्रेसिडेंट की जब असेंट मिल जाती है तब जाके वो क्या बनता है, एक लॉ बनता है इंडिया में। तो जो जॉन ऑस्टिन है वो पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन में ये कहते हैं कि जो ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो क्या है, लॉ है, एक सेट ऑफ रूल्स है, जिसको कौन बनाता है, एक पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन बना के यहां पर चलता है। क्या है, अगर मैं अदर वर्ड में बात करूं, जो लॉ है वो ये कहते हैं लॉ इज अ कमांड। लॉ क्या है, एक कमांड है, कौन देता है, गिवन बाय अ पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन, पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन, सुपीरियर पर्सन। और इसमें क्या होता है कि लॉ को बनाने में तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले कमांड, कि भाई कमांड होती है इसके अंदर, इसमें कुछ ड्यूटीज होती हैं, आपको कोई ड्यूटी फॉलो करनी पड़ती है, और कुछ इसमें कुछ सैंक्शन होती हैं, सैंक्शन। जब ये चीजें बनती हैं तो इसको मिला के क्या बनता है, लॉ बनता है। क्या बनता है, लॉ बनता है। तो पॉजिटिविटी डेफिनेशन में जॉन ऑस्टिन कहते हैं ये सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको एक पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन बना के चलता है, ये उसकी पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन की दी गई क्या है, कमांड है। और लॉ के एलिमेंट्स क्या हैं, कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शन, सैंक्शन। तो ये लॉ के क्या है, एलिमेंट्स हैं। तीसरी डेफिनेशन हमारे पास आती है हिस्टोरिकल डेफिनेशन। हिस्टोरिकल डेफिनेशन, हिस्टोरिकल डेफिनेशन। अब हिस्टोरिकल डेफिनेशन क्या कहती है लॉ की, हिस्टोरिकल डेफिनेशन, इनमें एक इकोनॉमिक्स थे, इकोनॉमिक्स जिसका नाम था सर हेनरी मेन, सर हेनरी मेन, सर हेनरी करके इकोनॉमिक्स, ये सॉरी जूरिस्ट थे, जूरिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला कि भाई जो लॉ है, लॉ दो चीजों से बना है, लॉ दो चीजों से बन के बना है। एक तो नोशन ऑफ ऑर्डर, नोशन ऑफ ऑर्डर एंड नोशन ऑफ फोर्स, नोशन ऑफ फोर्स।
लो है, इसमें ये कहते हैं जो लो, ये लो आया है, दो नोशंस के इकट्ठे होने से आया है। ऑर्डर करना और उसको किसी चीज का ऑर्डर कमांड देना और उसको क्या करवाना, फोर्स, मतलब उसको मनवाना। नोशन ऑफ फोर्स एंड नोशन ऑफ ऑर्डर, ये हमारे पास होके यहां पर चलता है। फोर्थ डेफिनेशन, सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन। सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन क्या कहती है? सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन में इसमें एक ज्यूरिस्ट थे जिनका नाम था डगट 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 करके कोई नाम था इनका। इन्होंने बोला लॉ जो है एसेंशियली एंड एक्सक्लूसिवली एक सोशल फैक्ट है। लॉ क्या है? एक समाज का क्या है, एक सत्य है कि भाई मानना पड़ेगा। लॉ इज एसेंशियली, एसेंशियली मतलब समाज में आप रहते हो और आपके लिए क्या है, जरूरी है। एंड एक्सक्लूसिवली, पूरी तरह से क्या है, एक सोशल फैक्ट है। सोशल फैक्ट है, सोशल क्या है, फैक्ट है। ये क्या यहां पर चलते हैं। तो क्या है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से अपनी क्या दी है, लॉ को लेके एक डेफिनेशन दे के यहां पर चली है। लॉ को लेके एक डेफिनेशन दे के यहां पर चली है। और अगर मैं रियलिस्टिक डेफिनेशन की बात करूं, रियलिस्टिक डेफिनेशन, रियलिस्टिक डेफिनेशन क्या कहती है? रियलिस्टिक डेफिनेशन की मैं अगर बात करूं तो इसमें होल्स करके कोई जूरिस्ट थे, होल्स। इन्होंने बोला कि भाई कि ये कहते हैं कि जो लॉ है एक स्टेटमेंट है। लॉ क्या है, एक स्टेटमेंट है। ये कहते हैं लॉ जो है एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस, स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस in which public force, in which public force will be brought to bear upon through courts, to bear, brought to bear through courts, through courts मतलब क्या है, जो कोर्ट्स के द्वारा पब्लिक फोर्स पे ये क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। सर्कमस्टांसिस, स्टेटमेंट होती है सर्कमस्टांसिस की। अगर सिचुएशन अगर ऐसी हुई तो किस अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, काम करना है, किस तरह से। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं। ये पब्लिक के लिए क्या होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स। तो हमारे जो ये है रियलिस्टिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो ये बोल के चल रहा है कि प्रिंसिपल और रूल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट सो स्टेब्लिश हैज टू जस्टिफाई अ प्रिडिक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी दैट इट विल बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट। कि जो ये रेगुलेशंस होते हैं, जो ये प्रिंसिपल होते हैं, इनको इन्फोर्स किसके द्वारा किया जाता है, कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्स करके यहाँ पर चला जाता है। तो हमारे पास नेचुरल, रियलिस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉजिटिविस्टिक, इस तरह से अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग स्कूल्स में क्या है, अलग अलग ज्यूरिस्ट ने क्या किया है, डेफिनेशन दे के यहाँ पर चला है, डेफिनेशन दे के यहाँ पर चला है। तो लॉ की जो क्या है, कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। अगर हम इन ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन को रेफर करें तो हमें समवेयर कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाता है कि क्या है, लॉ जो है एक सेट ऑफ क्या है, रूल्स है। लॉ जो क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि लोगों द्वारा फॉलो करना पड़ता है। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। लॉ क्या है, चेंज होते रहते हैं और अकॉर्डिंगली लॉ भी है जो हमें क्या करते हैं,
अबाइड करते हैं। हमारे लिए लॉ एक कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह से बात करके यहाँ पर चलते हैं। अब बात करते हैं, अगर मैं कंक्लूसिव में आऊँ तो कंक्लूसिव हमारा वही था कि लॉ जो है, लॉ प्रीसुपोज अ स्टेट, कि भाई लॉ जो है एक, जो पॉलिटिकली या गवर्नमेंट की मैं बात कर लूँ वही बना के चलते हैं। तो अकॉर्डिंगली इस तरह से हमारे पास क्या है, लॉ बन के यहाँ पर चलता है। अब क्या है हमारे पास सिग्निफिकेंस, क्या है लॉ की, सिग्निफिकेंस क्या है लॉ की, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, सिग्निफिकेंस लॉ क्या है, कि भाई लॉ ये क्या है। लॉ कहता है कि लॉ की कोई डेफिनेशन नहीं है, जैसे जैसे सोसाइटी में, एक सोसाइटी में सिचुएशन, सिचुएशन जो है, सरगमस्टांसिस जो हैं, कंडीशंस जो हैं चेंज होती हैं, वैसे ही लॉ भी क्या है, वैसे ही क्या है, पैरेलल लॉ भी क्या है, चेंज होता है। लॉ भी क्या है, चेंज होता है। सोसाइटी की कंडीशन सरकमस्टांसिस को देख के लॉ चेंज होता रहता है। जो भी सरकमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट बैठता है लॉ, वही क्या होता है, प्रिवेल करता है उस टाइम पे, ठीक है ना। भाई जो लॉ है वो कस्टम्स पे डिपेंड करता है, कस्टम्स पे, ट्रेडिशंस पे, ठीक है ना। तो सोसाइटी के कस्टम, ट्रेडिशंस, इनको भी देखते हुए क्या होता है, लॉ डिपेंड करता है कि बनता है। लॉ जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, कि भाई क्या है, लॉ एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करके यहाँ पर चलता है। तो लॉ की एक प्रॉपरली सिग्निफिकेंस ये रहती है कि जो अकॉर्डिंगली चेंजेस आते हैं हमारे हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे जीवन में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हमारे कस्टम में, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है, लॉ भी चेंज होता है। लॉ भी क्या है, चेंज होता है। सोर्स ऑफ लॉ क्या होते हैं, अगर सोर्स ऑफ लॉ जो है, सोर्स ऑफ लॉ क्या होते हैं, सोर्स ऑफ लॉ मतलब ओरिजिन कैसे है यार, मतलब ओरिजिन क्या है लॉ का। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो तरह से होता है सोर्स ऑफ लॉ। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ, कि प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ क्या है, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ क्या है, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ क्या है, और सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ क्या है। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ इज ऑल डिपेंड्स अपॉन, हमारे कस्टम पर डिपेंड करता है ये, ठीक है ना, हमारे कस्टम। तो इसको कस्टमरी लॉ भी बोलते हैं। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ इज कस्टम लॉ, कस्टम लॉ, जिसको कस्टम लॉ या कस्टमरी लॉ भी कहते हैं, कि जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे कस्टम से बना है, हमारे ट्रेडिशन से एक लॉ बना है। तो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ हमारे कस्टम से डिराइव हुआ है। जो हमारे कस्टम है उन्हीं के अकॉर्डिंगली लॉ का जो है ओरिजिन हुआ है। तो क्या है, मतलब जो कस्टम से ही हमारे, जो सबसे पुराना जो लॉ जहां से पैदा हुआ हमारे कस्टम है, ठीक है ना, कस्टम है हमारे। और हमारे कस्टम भी दो हिस्सों में डिवाइड है। हमारे कस्टम भी क्या है, दो क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। कस्टम विदाउट सैंक्शन, कस्टम विदाउट सैंक्शन का मीनिंग होता है यहां पे अप्रूवल, कस्टम विदाउट सैंक्शन एंड कस्टम हैविंग सैंक्शन, कस्टम हैविंग सैंक्शन। अब ये होता क्या है, कस्टम विदाउट सैंक्शन और कस्टम हैविंग सैंक्शन, कि भाई क्या है, ऐसे लो, ऐसे कस्टम, ऐसे कस्टम कि जो नॉन ओब्लिगेटरी, ऐसे कस्टम जो नॉन ओब्लिगेटरी हैं, नॉन ओब्लिगेटरी हैं, और जिनको मानना पड़ता है,
ड्यू टू द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के कुछ तौर तरीके होते हैं, अल्दो की भी वो किसी तरह से कोई मानना नॉन ऑब्लिगेटरी होते हैं कि भाई मैंडेटरी नहीं होते, बट लोगों के प्रेशर की वजह से एक जो आप सोसाइटी में रहते हो, ठीक है ना, उसको देखते हुए आपको ये क्या करने पड़ते हैं, ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। इसको पॉजिटिव मोरालिटी भी कहते हैं, पॉजिटिव मोरालिटी भी कहते हैं। आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को ढालते हो, तो इसको पॉजिटिव मोरालिटी कहते हैं। उस सोसाइटी के कायदे कानून के अकॉर्डिंगली आप किसी सोसाइटी जिसके कायदे कानून हैं, कुछ हैं वैसे जो एज पर लॉ मैंडेटरी नहीं है कि आपको फॉलो करने हैं, लेकिन लोगों को देखते हुए आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। अब कस्टम हैविंग सैंक्शन, कि भाई क्या है जिसको प्रॉपरली क्या है गवर्नमेंट ने एनफोर्स किया हुआ है, स्टेट ने, जिसको प्रॉपरली स्टेट ने एनफोर्स किया हुआ है कि आपके लिए मैंडेटरी है इनको फॉलो करना, आपके लिए इनको फॉलो करना मैंडेटरी है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं कस्टम हैविंग सैंक्शन, कस्टम हैविंग सैंक्शन। अब जो क्या है, अब ये भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कस्टम हैविंग सैंक्शन भी, लीगल कस्टम, लीगल कस्टम, और दूसरा होता है हमारे पास कन्वेंशनल कस्टम, लीगल कस्टम और कन्वेंशनल कस्टम। अब ये होता क्या है लीगल कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम, इसकी बात कर लेते हैं। लीगल कस्टम, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लीगल कस्टम, ये बाइंड होते हैं, लीगल कस्टम आर बाइंड बाय द लॉ, बाय द रूल्स ऑफ लॉ, लीगल कस्टम आर बाइंडिंग बाय द रूल्स ऑफ लॉ। इनको एनफोर्स किया जाता है कोर्ट्स के द्वारा, एनफोर्स बाय कोर्ट के द्वारा इनको एनफोर्स किया जाता है, जिनको लॉ ऑफ लैंड भी बोलते हैं, और जो क्या बन जाते हैं, लॉ ऑफ लैंड। ये होते हैं लीगल कस्टम। लीगल कस्टम कायदे कानून जिनको एनफोर्स गवर्नमेंट, जिनको हमारा स्टेट है एप्लीकेबल करता है, एनफोर्स करता है, एनफोर्स बाय द कोर्ट्स, ठीक है ना, जो लॉ ऑफ लैंड कहते हैं। कन्वेंशन कस्टम क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं यूजेस। ये होते हैं एक कस्टम बनते हैं लॉ के द्वारा, ये बनते हैं एग्रीमेंट्स के थ्रू, कि दो पार्टीज के बीच में आपसी कोई एग्रीमेंट हो गया, आपसी उन्होंने क्या कर लिया, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर ली, ठीक है ना, और कोई लीगल अथॉरिटी जो है इनको, मतलब इनको क्या नहीं करती, लीगल अथॉरिटी प्रोसेस नहीं करती इनको इंडिपेंडेंटली, ये आपस में क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लेते हैं, तो इनको तभी करके कन्वेंशनल कस्टम बोला जाता है, ठीक है ना। कोई लीगल अथॉरिटी इनको इंडिपेंडेंटली प्रोसेस नहीं करती। कन्वेंशनल कस्टम के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस, कि भाई आपको ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं, ठीक है ना, कि भाई अगर आप कन्वेंशनल कस्टम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, रीजनेबल होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल। और क्या है, कन्वेंशन कैन नॉट अल्टर द जनरल लॉ ऑफ लैंड, जो हमारे जनरल लॉज हैं, ठीक है ना, जो हमारे जनरल लॉ हैं, कन्वेंशन की वजह से, इन कस्टम्स की वजह से जनरल लॉ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और ये क्या है, जो ये टर्म्स कन्वेंशंस हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है, ये प्रॉपरली पार्टीज को जो होनी चाहिए, पार्टी को प्रॉपरली क्या होनी चाहिए, फुली पता होनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं
कन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पार्टी को फुली पता होने चाहिए, फुली नोन होने चाहिए आपस में, तब जाके क्या होता है, एक कन्वेंशनल कस्टम बन के यहाँ पर चलता है। लीगल कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम। अब क्या होता है, अगर मैं लीगल कस्टम की बात करूं, लीगल कस्टम भी फर्दर क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लोकल कस्टम, जनरल कस्टम। एक होता है लोकल कस्टम, लोकल लीगल कस्टम कह लो, ठीक है ना, ये लोकल कस्टम कह लो, ये लोकल लीगल कस्टम कह लो। एक होता है जर्नल जर्नल कस्टम, जर्नल कस्टम। लोकल कस्टम क्या होता है कि जो लो जो कस्टम एक लोकेलिटी में, जो कस्टम किसी लोकेलिटी में, किसी सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही प्रिवेल करता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं लोकल कस्टम। जो किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में प्रिवेल करते हैं, उसको कहते हैं लोकल कस्टम। ये हो गया लोकल कस्टम। लेकिन जनरल कस्टम वो होते हैं जो थ्रू आउट द कंट्री प्रिवेल करते हैं, इनको कहते हैं जनरल कस्टम। समझ आ गई मेरी बात, कि भाई लोकल कस्टम जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में प्रिवेल करते हैं, और जनरल कस्टम होते हैं जो थ्रू आउट द कंट्री प्रिवेल करते हैं, तो उनको जनरल कस्टम बोलते हैं। ये बात करके यहाँ पर चलता है कि भाई क्या क्या एक कस्टम के लिए जो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ है, जो क्या है, कस्टम पर बेस है पूरा। तो एक कस्टम के लिए क्या क्या रिक्विजिस्ट होना चाहिए, एक अच्छे कस्टम के लिए, एक वैलिड कस्टम के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होनी चाहिए। नंबर 1, सर्टेनिटी होनी चाहिए, कस्टम हमें पता होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए कस्टम, डिफाइन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, कोई एम्बिगुअस या वोग नहीं होना चाहिए कस्टम। रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल कस्टम एक रीजनेबल होना चाहिए, कि भाई ये यूजफुल हो सोसाइटी के लिए, कन्वेंशनल हो सोसाइटी के लिए, ठीक है ना, कि भाई अगर एक रीजनेबल होना चाहिए कि कस्टम क्यों बना है, एक रीज़न होना चाहिए उसका। अगर सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के अंगेज जो वो चीज़ें, सोसाइटी के प्रिंसिपल्स के अंगेज हैं अगर वो चीज़ें, वो नहीं चलेगा कस्टम, ठीक है ना। कंपलसरी ऑब्जर्वेंस होनी चाहिए, कि जो कस्टम है लोग उसको प्रॉपरली अच्छे से क्या कर रहे हैं, उस कस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जो कस्टम बनाया हुआ है लोग उसको अगर फॉलो कर रहे हैं, तो उन कस्टम के बेस पे ही तो आगे लॉ बनते हैं। अगर लोग उसको अच्छे से फॉलो करें, कंपलसरी ऑब्जर्व करें, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूसली उसको ऑब्जर्व करें, कि भाई ऐसा नहीं है कि आज हम नहीं करेंगे कस्टम को फॉलो, बाद में करेंगे, नहीं, प्रॉपरली क्या होना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इमेमोरियल होना चाहिए, इमेमोरियल। इमेमोरियल का मतलब क्या होना चाहिए, हमारे पूर्वजों के द्वारा एक चली हुई पुरानी, हमारी कोई धरोहर है, एंशेंट है, कोई पुरानी, मतलब हमारे पूर्वजों के ने बनाए हुए कस्टमर, उसको हम सब फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली, ये इमेमोरियल होना चाहिए। कस्टमर जो कस्टम है इमेमोरियल होना चाहिए, और प्रॉपरली लोग उसको अच्छे से क्या करें, फॉलो करें, विदाउट एनी इंटरप्शन के। उसके बाद क्या होना चाहिए यहाँ पर, पीसफुल इंजॉयमेंट, पीसफुल पीसफुल इंजॉयमेंट। ये पीसफुल इंजॉयमेंट क्या होता है, द कस्टम हैव बीन इंजॉयड पीसफुली विदाउट एनी डिस्प्यूटिव लॉ, कि भाई जो कस्टम बनाए हुए हैं लोग उसको शांति से अच्छे से क्या करें, ऑब्जर्व करें, इंजॉय करें, जो आपने कस्टम बना रखे हैं आपके लिए,
कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए कस्टम्स। तो ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे कस्टम के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या जिसकी वजह से कोई ऑफेंस क्रिएट हो रहा है, इस तरह के कोई कस्टम नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ रिक्विजिस्ट होती है, प्री रिक्विजिस्ट होती है, एक आपके लिए ज़रूरी होती है एक अच्छे कस्टम में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये गुण होने चाहिए। भाई जो आपके कस्टम हैं, जो स्टेट ने लॉ बना रखे हैं, उनको भी फॉलो करें, ठीक है ना। ऐसे कस्टम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए कि जो हमारी जो लेट्स से कि आपने कोई कस्टम बना रखा है लेकिन वो कस्टम हमारे संविधान को या हमारे किसी चीज़ को कोई हानि पहुंचा रहा है या किसी तरह से कोई लॉ को ब्रीच कर रहा है, उस तरह से होने नहीं चाहिए कस्टम। तो प्रॉपरली मोरालिटी होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर मोरालिटी उसमें होनी चाहिए, लोग उसको अच्छे से फॉलो करें, किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। तो इस तरह से क्या है, हमारे कस्टम होके यहाँ पर चलने चाहिए। तो होप सो आपको यहाँ तक प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि लॉ है क्या। लॉ की देखो कोई अपनी डेफिनेशन नहीं है, कुछ स्कूल्स हैं जो लॉ को डिफाइन करते हैं, नेचुरल, रियलिस्टिक, सोशोलॉजिकल, पॉजिटिविस्टिक, ठीक है ना। तो दीज काइंड ऑफ 4 to 5 टाइप्स ऑफ द इन डेफिनेशन, और जिसमें अलग अलग जूरिस्ट ने क्या की है, लॉ की अलग अलग डेफिनेशन दी है, और जिसके बेस पे ही हमें लगभग अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि लॉ एक्चुअली में है क्या, लॉ एक्चुअली में है क्या। अब सोर्स ऑफ लॉ दो तरह के होते हैं, जिसमें हमने पहले बात करी कि भाई हमने जिसमें बात करी कि प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ क्या होते हैं, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है, ठीक है ना। कि प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ मेजरली कहाँ से डिराइव हुआ है, हमारे कस्टम से डिराइव हुआ है। कहाँ से डिराइव हुआ है, हमारे कस्टम से डिराइव हुआ है। और कस्टम भी कितनी तरह के होते हैं, आगे कस्टम भी दो तरह के होते हैं, जैसे कस्टम विदाउट सेंशन, कस्टम हैविंग सेंशन। अब कस्टम हैविंग सेंशन है तो वो भी फर्दर दो तरह के होते हैं, लीगल कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम भी आगे क्या होता है, दो तरह के होते हैं, लोकल कस्टम, जनरल कस्टम। एक वैलिड लॉ के लिए क्या क्या, एक वैलिड कस्टम के लिए क्या क्या रिक्विजिशन होना जरूरी है, हमने वो भी पढ़ा। तो इस क्लास में आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आगे हम फर्दर स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास में इसको, लेक्चर को, कि इस चैप्टर को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इसमें इतना ही है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। गुड बाय।